जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी के जुनून बैच में मैं आशीष सर आज से शुरू करने जा रहा हूं भारतीय संविधान। संविधान से एसएससी जीडी के एग्जाम में कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे 15 वीडियो को देखने के बाद आपके 3 में 3 फिक्स नंबर आएंगे और आपको मैं ये संविधान बड़े ही शॉर्टकट तरीके से, ट्रिकी अप्रोच के साथ, देखिए मैंने बोर्ड पे भी बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, ट्रिकी अप्रोच के साथ 40 पेज को केवल एक पेज में समेट दिया है। बस मेरी कहानियों को ध्यान से सुनेंगे, आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। क्लास 1 में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं संविधान निर्माण प्रक्रिया। आइए देखते हैं संविधान की निर्माण प्रक्रिया क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखिएगा, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे नामक शब्द से हुई है। कॉन्स्टिट्यूरे से बना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रबंध करने का नियम। प्रबंध करने का नियम कहने का मतलब है प्रबंध करने का नियम। जैसे कि दोस्तों देश चलाने का नियम, घर को चलाने का नियम, कंपनी को चलाने का नियम, पूरी दुनिया को चलाने का नियम। जिस किताब में लिखा हुआ है उस किताब का नाम ही तो है संविधान। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलिटी। अब आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। संविधान एक किताब है जिसमें नियम, कायदा, कानूनों का क्या है, संग्रह है। संविधान क्या होता है? अगर आप पढ़ के गए, किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या बताएंगे? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पे किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। दोस्तों हर एक देश का अपना अपना संविधान होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में सबसे पहली बार मौखिक संविधान ब्रिटेन देश में आया था। ब्रिटेन देश के बाद दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका देश का है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का है। दोस्तों ये भी जान करके आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे नया संविधान नेपाल देश का है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। संविधान क्या है? संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए देखिए। संविधान लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे नामक शब्द से मिलकर के बना है। कॉन्स्टिट्यूरे से बना कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रबंध करने का नियम। प्रबंध करने का मतलब, नियम का मतलब होता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने का नियम। जिस किताब में लिखा हुआ है वही है संविधान। अच्छा, देश चल रहा था तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ गई? दोस्तों आपको पता होगा कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन जब वो व्यापार करने के लिए आए 1756 ईस्वी में ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना के बाद, जब 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 ईस्वी को जब युद्ध लड़ा गया, जब लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, तो मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसके धोखेबाजी के कारण सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार जाता है और लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध को जीत जाता है। प्लासी का युद्ध अंग्रेज जब जीत जाते हैं और भारतीय इस युद्ध को हार जाते हैं तो भारतीय सत्ता आंशिक रूप से अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद संयुक्त सेना का गठन करता है मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। तीनों मिल करके 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को एक युद्ध लड़ते हैं जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो से आमना सामना होता है मीर कासिम की संयुक्त सेना का। लेकिन इस युद्ध में हेक्टर मुनरो मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर देता है। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद और भारतीय इस युद्ध में जब पराजित हो जाते हैं तो भारतीय सत्ता पूर्ण रूप से अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। जो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए, अब वो हमारे ऊपर शुरू कर दिए क्या? शासन करना। और जब उन्होंने हमारे यहाँ शासन करना शुरू कर दिया तब से स्थिति बिगड़ती चली गई। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे शासन के फलस्वरूप हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया
और जिस अत्याचार से बाहर निकलने के लिए हमने उनसे संविधान सभा की मांग की। और संविधान सभा क्यों मांगा? देखिए, संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के माध्यम से अंग्रेजों से मांगा था। संविधान सभा क्यों मांगा? कि भैया एक किसान है, खेती कर रहा है, उसने साल भर खेती की, खेती करने के बाद 10 क्विंटल अन्न पैदा किए। अब एक अंग्रेज आता है, उससे 9 क्विंटल अन्न ले लेता है, कोई नियम कायदा कानून नहीं है। कोई दूसरा किसान 10 क्विंटल अन्न पैदा करता है, उससे 2 क्विंटल ले लेता है। तो एक किसान के साथ तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई ना। तो एक नियम होना चाहिए जिस आधार पे आप हमारे देश पे शासन करेंगे कि भैया 10 क्विंटल होगा तो 3 क्विंटल देना है, 3 क्विंटल देना है, 7 क्विंटल हमको बचेगा। तो हमको अगर समझ में आएगा तो हम खेती करेंगे, नहीं तो हम खेती नहीं करेंगे। इसी नियम को मांग रहे थे बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक के माध्यम से। किससे? अंग्रेजों से। इनके सपोर्ट में आ गए, इनके सपोर्ट में गांधी जी 1921-22 के समय। 1906 में इनका सपोर्ट दादा भाई नौरोजी ने भी किया और 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने भी इस पर अपना जोर लगाया। बहुत सारे लोग धीरे धीरे अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने एजेंडे में 1935 ईस्वी में ऑफिशियल रूप से ये कहा कि भैया भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। जब कांग्रेस ने अपने एजेंडे में इस बात को शामिल किया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि जो संविधान बने वो वयस्क मताधिकार द्वारा बने और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अभी तक तो बस मांगे हो रही हैं, क्या वो हमको संविधान सभा देने वाले हैं? अच्छा, एक बात बताइए मुझे, किसी ने बड़ा मेहनत करके किसी देश को अपना गुलाम बनाया और अब हम लोग गए उनसे कह रहे हैं कि मेरा देश मुझे वापस कर दो, तो क्या कोई इतने आसानी से, इतना मेहनत करके किसी देश पर अधिकार किया हुआ तो इतना आसानी से दे देगा? नहीं देगा। तो इसके पीछे ये क्या रीजन आया कि अंग्रेजों ने भारतीयों को संविधान सभा दिया? आइए मैं बताता हूं, थोड़ी थोड़ी गहराई में जाता हूं, क्योंकि अगर पूरी हिस्ट्री की कहानी सुनाने लगूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी रोचक मिर्च मसाले वाली कहानियों को सुनाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिएगा, तो सभी लोगों ने, जब कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में कहा कि नहीं भारत का एक संविधान सभा होना चाहिए, ऑफिशियल रूप से अपने एजेंडे में शामिल कर लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका सपोर्ट किया, तो अब ये बड़ी डिमांड हो गई। अंग्रेजों के पास ये डिमांड पहुंची, तो लेकिन अंग्रेजों को कोई एक जेन्युइन रीजन चाहिए था ना, कि कोई एक ऐसी घटना हो कि उनका भी डिमांड पूरा हो, तब तो वो हमारा डिमांड पूरा करेंगे। 1939 ईस्वी में, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ, जो कि 1945 ईस्वी तक चला। 1939 ईस्वी में जब पोलैंड ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया तो द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया और इस युद्ध में लड़ने के लिए ब्रिटेन को चाहिए थे ढेर सारे सैनिक। ब्रिटेन वाले आते हैं, अंग्रेज सारे आते हैं भारतीयों के पास और कहते हैं कि अपने सेना को आप भेजिए द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। सॉरी, यहाँ पे कांग्रेस जो कि सत्ता में थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सभी लोगों ने कहा नहीं, हम लोग कल के भरोसे नहीं बैठेंगे। पहले युद्ध को जीतने के बाद आप लोगों ने हमको काला कानून, रॉलेट एक्ट दिया था, इस युद्ध में जो देना है अभी दीजिए, लिखित रूप से दीजिए, तभी तो हम आपका साथ देंगे, अन्यथा हम इस युद्ध में लड़ने के लिए आपका साथ नहीं देंगे। तो लिखित रूप से हम उनसे मांग रहे थे अगस्त प्रस्ताव में कि हमको जो देना है आज दीजिए, हम कल के भरोसे नहीं बैठेंगे। हमने उनसे डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव रखा कि भैया हमको दे दीजिए एक संविधान सभा, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना 1940 ईस्वी में। इस कारण से अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को आया था, विफल होकर खाली हाथ वापस लौट गया। लेकिन यह युद्ध 1939 में चालू हुआ, 1945 तक चला था। धीरे धीरे ये युद्ध खिंचता चला गया, तो अंग्रेजों को आगे चल के फिर से सैनिकों की जरूरत पड़ी। युद्ध में भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है। फिर से उन्होंने क्रिप्स मिशन का गठन किया 1942 ईस्वी में और भारत भेजा। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीयों के सामने प्रस्ताव रखा कि ठीक है, हम आपको संविधान सभा देने के लिए तैयार हैं, बदले में आप आ जाइए, हमारा साथ दीजिए, हम लिखित रूप से देने के लिए रेडी हो जा रहे हैं।
लेकिन शुरू में तो वो लिखित रूप से रेडी नहीं थे। उन्होंने कहा कि लिखित रूप से दे देंगे लेकिन इस युद्ध को जीतेंगे तब। लेकिन गांधी जी ने कहा ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक हो गया कि जब आप जीतेंगे तब देंगे, हारेंगे तो नहीं देंगे। तो गांधी जी के द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आएगा। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में आया था। बाल गंगाधर तिलक ने कब संविधान सभा की मांग सबसे पहले की थी? 1895 में। कांग्रेस ने ऑफिशियल रूप से संविधान सभा की मांग 1935 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं हम लोग कि क्रिप्स मिशन जब देने के लिए रेडी हो रहा था तो वहां पे पहुंच गई मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कहा ये एक देश नहीं है, यहाँ तो 2 देश है, हम लोगों को 2 संविधान सभा चाहिए। मैटर फंस गया और इसी मैटर के कारण विवाद हो गया और विवादों की भेंट चढ़ गया क्रिप्स मिशन और खाली हाथ क्रिप्स मिशन को वापस लौटना पड़ा। जो संविधान सभा हमको मिलने वाली थी एकदम नजदीक आके मिलते मिलते रह गई। सोचिए 300 सालों से जिस संविधान सभा के लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे थे वो मिलने ही वाली थी, एक छोटी सी गलती के कारण हमको वो संविधान सभा नहीं मिल पाई। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली की थोड़ी सी गलती के कारण हमको वो संविधान सभा मिलते मिलते रह गया। अब जब क्रिप्स मिशन वापस चला गया तो अब हम लोग किस मुंह से जाएं अंग्रेजों से ये कहें कि हमको आप संविधान सभा दीजिए? वो तो देने के लिए आए थे, हमने उनको गाली गलौज दे करके वापस भेज दिया था। अब बाबू क्या हुआ आगे देखते हैं कि 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटेन में चुनाव हुए और तख्ता पलट हुआ। विंस्टन चर्चिल की सरकार का पतन हो गया और लेबर पार्टी सत्ता में आई और प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली। और भारत में उस समय सुभाष चंद्र बोस गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे आजाद हिंद फौज की सहायता से, जिसके कारण अंग्रेजों को बड़ा ही नुकसान हो रहा था और अंग्रेजों के परिवार के लोग बार बार सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि मेरे परिवार के लोग कहाँ गए। इसका जवाब क्लीमेंट एटली नहीं दे पा रहे थे। इस कारण से उन्होंने कहा कि भैया लेबर के दर्द को समझता है, गुलामी को समझता है, इसलिए क्लीमेंट एटली ने तत्काल ही कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन का गठन करने के बाद इसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। लॉरेंस, सर पैसिफिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्लीमेंट एटली ने कहा जाइए 1 साल के भीतर उनको स्वतंत्र कराइए। ठीक है, तो जब कैबिनेट मिशन 15 मार्च 1946 को ब्रिटेन से चला तो वो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तो यहाँ पे स्थिति और भी बिगड़ चुकी थी। तो कैबिनेट मिशन ने पूरा जायजा लेने के बाद क्लीमेंट एटली को एक पत्र लिखा कि 1 साल बाद नहीं, इन्हें स्वतंत्र तुरंत करने की जरूरत है। फिर उन्होंने भारतीयों को बुलाया और बोला कि आप एक संविधान सभा का निर्माण करिए, संविधान सभा का निर्माण करिए। इतना सुनते ही भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ गई। सारे लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे, मिठाइयाँ बांटने लगे, रोने लगे कि भैया जिस स्वतंत्रता को, जिस आज़ादी को हम लोग 300 सालों से मांग रहे थे वो आज मिलने जा रही है। आनन फानन में अंग्रेजों ने हम लोगों से बताया कि भैया जो आप संविधान सभा बनाएंगे उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 389 होगी। यानी कि 389 में से पूरे भारत पे ब्रिटेन शासन उस समय भी नहीं कर पाया था। कुछ राजा उस समय भी स्वतंत्र थे। उन्होंने कहा 296, इस 389 में से जो 296 जगह पे ब्रिटिश भारत का अधिकार है वहां पे आप चुनाव कराइए, निर्वाचन कराइए। और 93 जहां पे कि राजा आज भी हैं वहां के लोगों को आप मनोनयन प्रक्रिया द्वारा इसमें शामिल कर सकते हैं और वो स्वतंत्र होंगे, शामिल हों या ना हो। तो इन लोगों ने शामिल ना होने का फैसला लिया था। देखिए, जब 296 सीटों पर चुनाव हुए तो 208 सीटों को जीत गई थी कांग्रेस, 73 सीटों को मुस्लिम लीग ने जीता और 15 सीटों को अदर ने जीता। इस पूरी सीटों में 4 कमिश्नरेट सीट थी 296 में से। ये सारी चीजें याद रखिएगा। कांग्रेस 208, 73 मुस्लिम लीग, 15 अदर के द्वारा जीती गई थी, 93 देसी रियासत। अब सारी प्रक्रिया जब समाप्त हो गई, एक सीट के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित किया गया था। चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल निर्धारित की गई थी।
जिसका विरोध मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था क्योंकि उनकी जनसंख्या उस समय कम थी। आइए आगे देखते हैं। जब सारी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई तो पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली अस्थायी बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जब संविधान सभा की पहली अस्थायी बैठक हुई तो इसका अध्यक्ष अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 के 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को एक बैठक हुई, फिर 2 दिनों के बाद 13 दिसंबर को एक बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त करने के बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसको इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया। अब ये संविधान बनता रहा और सारी समितियों ने मिल करके 2 साल 11 महीने 18 दिनों के कड़े मेहनत के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिनों के कड़े मेहनत के बाद 63,96,729 रुपए के खर्च से बनाकर तैयार किया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान। अगर पेपर में पूछ दे कि भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। इसी दिन भारतीय संविधान आत्मार्पित हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 26 नवंबर 1949 के दिन ही 15 अनुच्छेदों को आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। और इसी कारण से जिस दिन भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जब ये संविधान बनके तैयार हो गया तो आपको इस बीच में ढेर सारी समितियां बनी हुई थी, जिसको बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। घबराइएगा नहीं कि प्रारूप समिति क्या है, मसौदा समिति क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है और झंडा समिति कैसे बनी, संघ समिति क्या थी, रियासत समिति क्या थी, इन सारे के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, कि जब संविधान बन के तैयार हुआ तो पहली मंत्रिमंडल बनी तो कानून मंत्री कौन थे, गृह मंत्री कौन थे, सारी बातें बताऊंगा। अब देखिए, संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को और इसकी अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसी दिन सर्वसम्मति से हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से मनोनीत करके भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का मनोनीत तरीके से पहला राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया गया और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। अब आपको एक बात मैं और भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे 26 जनवरी और 15 अगस्त में कंफ्यूज रहते हैं। भैया, जिस दिन संविधान लागू हुआ है उस दिन हम लोग मनाते हैं, यानी 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, अतः इस कारण भारत मनाता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। उम्मीद है कि पहले वीडियो को आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा, मज़े से इस वीडियो को देखा होगा, आपको मज़ा आया होगा। अगर मेरी पॉलिटी की क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।